ये धूलि हरणे समीरं मायारसाधा रणसारसीरं नमामि गिरिराजधीरम्। वंदना हो मेरी प्रथम भगवान श्री अरिहंत को, फिर वंदना हो दूसरी श्री सिद्ध देव महंत को, आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित भाव से, उपाध्याय एवं साधुओं को वंदना हो चावों से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय परम आदरणीय चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब, श्रमण फूलचंद्र जी महाराज साहब, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रामनिक मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। उपस्थित नगर निवासी जनों, आप सभी का प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की बात प्रारंभ करूँ उससे पूर्व दो पंक्तियाँ गुनगुनाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चाँद सा निर्मल फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान।
जिन वाणी के कुछ सूत्र जो अंश हैं उनके संदर्भ में आपके समक्ष बोल रहा था मैं। तो कल कुछ सूत्र सुनाए थे मैंने आपको। आज जिनवाणी का कुछ अंश जो भगवान महावीर का है, तो आइए वहाँ पे थोड़ी देर चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, संसार में परिभ्रमण करते करते आज दिन तक मैंने अनंत शरीर धारण किए, जिन शरीरों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि इस आत्मा का आज से नहीं अनंत अनंत काल से कर्मों के साथ संबंध है, और जब तक कर्मों के साथ संबंध रहेगा तब तक ये शरीरों को क्या करता रहेगा, धारण करता रहेगा। प्रत्येक भाव में पुद्गलों को ढेर किए, प्रत्येक भाव में जिस भी भाव में रहे उस भाव में कुछ न कुछ जीवन चलाने के लिए तो चाहिए ना। तो उसको आध्यात्मिक भाषा में, जैन भाषा में पुद्गल बोलते हैं, ठीक है ना। पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना और विध्वंस होना। पता नहीं कितने पुद्गलों की ढेर लग गई और उस पुद्गल के प्रति हमारी आसक्ति बनी रही। तो इसीलिए कहा, उन सभी पुद्गलों को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। उन सभी पुद्गलों को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। अब मेरा उन सभी पुद्गलों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और प्रभु के चरणों में आए हैं, समायिक कर रहे हैं, संबर कर रहे हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, प्रभु के शरण में आए हैं। फिर भी उन संबंधों में यदि हमने बनाए रखा तो फिर मज़ा नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है मेरा। जब तक भी आपके चरणों में मैं बैठा हूँ, हे प्रभु, मेरा चित्त उधर कभी किसी प्रकार से न जावे। तो हे प्रभु, मैं उन सभी पुद्गलों को वोशिरामी करता हूँ। आप क्या करते हो जब समय का पछान करते हो? तो निंदामी गरिहामी अपानम वोशिरामी करते हो। हे प्रभु, आपके सानिध्य में मैंने समय के लिए है। मुझे पता है अनेक अनेक भाव में संबंध है, पुद्गल मैंने इकट्ठे किए हैं, और उन सभी पुद्गलों को छोड़कर मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। तो अब मैं उन सभी संबंधों का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ, अपानम वोशिरामी करता हूँ। अब मेरा और आपका संबंध होगा। वो आपका और किसका संबंध होगा साहब? मेरा संबंध होगा। आपसे और हम जुड़े रहेंगे, बस यही संबंध। बाकी पुद्गलों का मैं क्या करता हूँ? संपूर्ण रूप से त्यागता हूँ, अपानम वोशिरामी। आगे कहा, अज्ञान या द्वेष के वश होकर मैंने महान तारणहारण देव, ऐसे देव गुरु धर्म की अभिनय आसाधना की। कभी अपने जोश में आकर, कभी अपने अहंकार में आकर, और कभी अपने लालच में आकर मैंने प्रभु आपको प्रभु नहीं समझा, देव को देव नहीं समझा, यानी अरिहंत को अरिहंत नहीं समझा, सिद्ध को सिद्ध नहीं समझा। गुरु के पद पे 3 हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुरु हैं। इनको गुरु नहीं समझा। कभी ज्ञान का अहंकार आया, कभी किसी का अहंकार आया, तो हे प्रभु, मैंने आपकी आसाधना हजारों बार, लाखों बार की, अपनी धारणाओं में बंद करके की। तो इसीलिए हे प्रभु, मैं उसके लिए भी आपसे क्या चाहता हूँ? क्षमा चाहता हूँ। और दया धर्म की अपने जिनेन्द्र प्रणीत जो धर्म हैं,
जिन पनतम तत्तम या समत्तम मैं गयम, अहिंसा संयमो तबो। कौन सा धर्म है हमारा? आगे आएगी इसकी व्याख्या, अभी मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, यहीं असातना की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैंने देव की यानी अरिहंत सिद्ध की, आचार्य उपाध्याय और साधु रूप गुरुओं की मैंने कहीं भी आसाधना की और इसके साथ दया धर्म की। कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि हमारे धर्म में तो कोई पावर नहीं है, क्या रखा है इन चीज़ों में, चलो छोड़ो ना, मेरा मन तो मानता ही नहीं है। लेकिन प्रकृति एक न एक दिन अपने आप ही क्या कर देती है, हाँ जी, मना देती है। आप नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो धर्म की अवहेलना असाधना करने का अधिकार हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए और अपने अपने धर्मों की और दूसरे धर्मों की भी हमें कदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भगवान ने ऐसा ही संदेश हमें दिया है। यदि हम अपने की तो बढ़ाई करें और दूसरे की क्या करें? बुराई करें, तो उससे क्या होगा? राग द्वेष बढ़ेंगे और राग द्वेष से क्या होगा? कर्मों का बंध होगा और कर्मों का जब बंध होगा तो फिर संसार बढ़ेगा घटेगा, है ना? संसार बढ़ेगा। तो इसलिए हमने दूसरे धर्मों की परंपराओं की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म के हमेशा अनुकरण करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि हम अपने धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, है ना? समझ रहे हो ना? हमारा धर्म करने का तब सार्थक है हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी उस धर्म को स्वीकार करते हो। क्या करते हैं? आदर पूर्वक उसको स्वीकार करते हो, उसका आचरण करते हो, उनका मान करते हो, उसके प्रति कोई तर्क वितर्क किसी प्रकार का नहीं होता हो, तो समझ लीजिए कि हमारी मुँहपट्टी मानना, सफ़ेद वस्त्र पहनना सार्थक है। यदि हम नहीं करते हैं तो फिर तो बच्चे कहाँ से करेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए आप अपने धर्म का संपूर्ण मान रखें। तो इसीलिए यहाँ पर तीर्थंकर वचन में एक आया कि धर्म की अविनय आसाधना की हो तो मैं पश्चाताप पूर्वक प्राश्चित पूर्वक हृदय से मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगुला भक्तों को ना मिल सकते हैं भगवान, बगुला भक्तों को ना। बगुली भक्ति और हंस भक्ति दो तरह की भक्ति होती है, समझ गए ना? एक बगुले की भक्ति और दूसरा हंस की भक्ति। हंस भक्ति में तो कहते हैं कि दूध को दूध ही करता है और पानी को पानी कर देता है, ठीक है ना? उसकी जीभ में ये खासियत होती है, ठीक है ना? और बगुला क्या करता है? खेतों में ना बरसात के दिन है तो खेतों में जो है एक टांग के बल पर खड़ा होता है, आँख मेचता है। मछलियों को, जीव जंतुओं को ये लगता है कि बहुत बड़ा तपस्वी है, इसके चरणों में क्या करना चाहिए? बोलो साहब, मथे बंदामी करनी चाहिए। और जैसे चरण छूता है उसकी चोंच ना बहुत लंबी होती है, पटक देनी चोंच मारता है और अंदर क्या कर लेता है? उसको गटक जाता है, समझ गया ना? तो बगुले की भक्ति जो है, ऊपर के ऊपर की जो भक्ति है वो कभी भी कल्याणकारी नहीं होती। महावीर प्रभु कहते हैं भक्ति बाहर की भी होनी चाहिए और भक्ति अंदर की भी होनी चाहिए। अंदर और बाहर एक होना चाहिए, अंदर से कुछ और
और बाहर से कुछ और, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। आगे कहा, देव गुरु के सानिध्य में जाकर भी रात्रि भोजन अशुद्ध भक्ष्य का सेवन किया हो, आप ब्रह्मचर्य अनाचार की सेवना की हो और ब्रह्मचर्य आदि रात्रि भोजन त्याग करने वालों की यदि मैंने आसाधना की हो, तो है भगवान मैं आपसे हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। समझ गए? चातुर्मास के दिन चल रहे हैं और हमारे जैन धर्म की एक विशेष पहचान ये होती थी कि जैनी जो है रात को भोजन नहीं करेगा। जैन धर्म की एक सबसे पुरानी पहचान था कि जैनी जो होगा वो रात को भोजन नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा देखने में नहीं आता, अब ऐसा देखने में नहीं आता। तो इसीलिए हजूर हम कम से कम 4 महीने तो रात्रि का क्या करें, भोजन का त्याग करें। जो सहज में त्याग कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, वो जरूर रात्रि भोजन का क्या करें साहब, 24 हार या 23 हार का पचखान जरूर करें। कोई करेगा? हाँ जी, शाबाश, हाथ खड़े कर दो जिन्होंने करना हो, मैं पचखान करवा देता हूँ। हाँ जी, लो बड़े महाराज जी कृपा करो। और इसी के साथ अब उम्र कईयों की तो बड़ी हो गई, विलासिता में क्या रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 महीने तो परिपालन संपूर्ण रूप से कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मचर्य की जो आराधना करना चाहते हैं वो भी प्रण कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं कि 4 महीने तक मैं ब्रह्मचर्य की क्या करूँगा, आराधना करूँगा। हाथ जोड़ लीजिए, पचखान लीजिए। हाँ जी बड़े महाराज जी, हाथ जोड़ लो अच्छी तरह जिन्होंने करना। हाँ जी शाबाश, बहुत अच्छे। तो ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले और प्लस रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, उनकी हमें सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी कभी निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्व तिथि के दिनों में विशेष आराधना करने की बजाय विराधना की। अब ये चातुर्मास के दिन आ रहे हैं। चातुर्मास हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। साधु भी इंतजार करता है, समाज भी इंतजार करता है कि कब हमारा चातुर्मास आएगा और हमारे गुरु आएंगे और लगातार जिनवाणी की क्या करेंगे, बरसात करेंगे, जिनवाणी का प्रवचन करेंगे, हम त्याग करेंगे, पछान करेंगे, अठाइयाँ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। ये हमारे लिए प्रत्येक दिन संवत्सरी का होता है। कौन सा होता है? प्रत्येक दिन संवत्सरी का होता है। और मुझे याद आता है मेरे गुरु महाराज श्री चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जी का तो ऐसा कहना था कि हर दिन तपस्या में निकलना चाहिए चौमासे का। किसमें? हर दिन चातुर्मास का तपस्या में निकलना चाहिए। तो ऐसा सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जी हमें बताया करते थे और उनके चरणों में रह करके हमने देखा भी है कि कोई अठाई कर रहा है, कोई मास हवन कर रहा है, हर दिन किसी न किसी का व्रत हो रहा है और किसी न किसी का क्या हो रहा है, पारना हो रहा है। तो मेरे नूरावासी समाज वालों, जैन समाज के सभी लोगों, मैं श्रावक एवं श्राविकाओं, मैं ये निवेदन करता हूँ, आप भी चातुर्मास का अवसर आया है तो कुछ ना कुछ करने का क्या रखें, प्रयास रखें। आयंबिल, पौषद, उपवास, अठाई, व्रत, बेला तेला, जो भी है आपके अंदर में शरीर में सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को, उस ताकत को किस में लगाएं? आप धर्म में लगाएं।
और धर्म में लगाएंगे तो कर्मों की निर्जरा भी होगी, पुण्य का अभिबंध होगा, और जो काम रुके हैं वो भी क्या होगा, आपका पूरा होगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उनका मैं अंतकरण से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। यदि पर्वों की तिथियों की भी मैंने किसी तरह से अवहेलना की, कई बार क्या होता है, हमारी कमजोरी होती है ना, समझते हो ना, हमारी कमजोरी क्या होती है, हम कर नहीं सकते, या मन बन नहीं रहा, या धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, या आस्था नहीं है, तो हम क्या करते हैं, निंदा के उतारू हो जाते हैं, विराधना पे उतारू हो जाते हैं। ये साधु आ गए, पता नहीं अब क्या करेंगे, और इनके बस यही काम रह गया, कोई दूसरा काम नहीं है। कई लोग तो कह देते हैं, महाराज जी, हम कहते हैं कि जी प्रवचन में आया करो, सत्संग में आया करो, कहते हैं महाराज जी फैक्ट्री खोलनी होती है। अब महाराज जी के सामने ये कहना जरूरी है क्या जी? और फैक्ट्री खोलनी है तो फिर हमें बुलाया क्यों? समझ गए नहीं समझ गए? अब तो ये फैक्ट्री भी खोली जाएगी, धर्म भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित क्या करना है, हमने व्यवस्थित करके सारे काम क्या करने होंगे, पूरे करने होंगे। समझ गए ना? सारे काम पूरे करने हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसे क्षणों में आकर के हम धर्म की क्या कर जाते हैं, विराधना कर जाते हैं। इस जुबान से धर्म की कभी विराधना हमें नहीं करना चाहिए। यदि उसकी विराधना यदि हम करते हैं, धर्म की विराधना करते हैं, तो धर्म प्रवर्तक कौन है? धर्म प्रवर्तक, हाँ जी, धर्म प्रवर्तक हुए आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, आदि 24 तीर्थंकर भगवान महावीर आदि, ये धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, क्योंकि धर्म का प्रवर्तन उन्होंने किया है, इसीलिए उनको धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। उसके पश्चात इतने धर्म प्रवर्तक गुरुओं की हमें कभी भी किसी प्रकार से कोई आसाधना, हाँ जी, नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। और उसी के धर्म की आसाधना, साथ में तीर्थंकरों की आसाधना, और साथ में गुरुओं की आसाधना, यानी कि देव धर्म गुरु जिसको हम मानते हैं, उसकी क्या हो रही है, हमारे द्वारा विराधना हो रही है। तो विराधना हमने कभी नहीं करना, हमने क्या करना है, आराधना करना है। और आराधना करेंगे तो जरूर जरूर हम सम्यक तो भी होंगे, क्या होंगे, धर्मात्मा होंगे, धार्मिक होंगे। धार्मिकता की यही पहचान है कि धर्म की कभी किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं करता। तो और जो जिनवाणी के जो टिप्स हैं वो जो है फिर समय आने पर, मिठी लगदी गुरा दीवानी, मिठी लगदी गुरा दीवानी, ओ वेले अमर, ओ वेले अमृत दे, मिठी लगदी सुन सुन के गुरा दीवानी, सुन सुन के गुरा दीवानी, लख तार गए दे प्राणी, लख तार गए जगत दे प्राणी, ओ सचमुच सौरभ दी, ओ सचमुच सौरभ दी, मिठी लगदी, मिठी लगदी गुरा दीवानी, मिठी लगदी गुरा दीवानी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लगदी। दस्य कालिक की रचना करने वाले आचार्य स्वयंभव हुए, क्योंकि ये गुरु की वाणी है। किसकी वाणी है? गुरु की वाणी। और इसकी जो व्याख्या की है वो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने की है। किसने की है? उनके ग्रंथ को लक्ष्य कर करके आपके समक्ष, और लुधियाना जो नगरी है, आचार्य श्री जी की साधना और निर्वाण और इन ग्रंथों का लेखन किन्होंने किया है? भगवान श्री आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने किया है। तो इसलिए
उनकी स्मृति को याद रखने के लिए उनके द्वारा व्याख्यायित जो ग्रंथ है उसकी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो कल मैंने आपको कहा था इस सूत्र में मोक्ष का जो अक्षय मोक्ष का जो सुख है उसकी प्राप्ति के लिए कितने साधन हैं? 4। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अब कहते हैं कि इनकी आराधना किसके लिए करना? ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि इनकी आराधना जो है राग और द्वेष से मुक्ति के लिए। किसके लिए? राग द्वेष से मुक्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए। किसके लिए साहब? आत्मा की शुद्धि के लिए। बच्चे वर्गों में कोई हमें जो पाठ दर्शन चरित्र और लगातार ये आपकी जिम्मेदारी है आराधना करनी और उसके लिए